आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। में जिम्मेदार है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लिया है और राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करते हुए हाथ में लिया है। तो इसको सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार डॉक्टर बनकर दूसरों की जान बचाने का सपना पाले। नीट के परीक्षार्थियों का सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब परीक्षा के समय पेपर लीक हो गया। दिन रात की पढ़ाई एक झटके में पानी में मिल गई और ये सब हुआ पेपर माफियाओं की वजह से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। बात बात पर नेताओं के पीछे लगने वाली सीबीआई और ईडी क्या कर रही है। इस विषय को लेकर आकाश न्यूज टीम ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविंद्र त्यागी से बातचीत की। रविंद्र त्यागी ने केंद्र की सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पेपर लीक का मामला कोई पहली बार नहीं हुआ है। उसके बाद सरकार सो रही है। बच्चों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। सर, आप देख रहे होंगे अभी 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और पेपर लीक हो गया। क्या कहेंगे, इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं। मौर्य जी, पेपर लीक तो पिछले 10-12 वर्षों में मुझे लगता है कि न्यू नॉर्मल हो चुका है। बार बार इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और खास तौर पर जो अगर मैं नीट की बात करूं तो 3 मई 2026 को 22,70,000 छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पाले हुए वो लोग, और वो जो बच्चे हैं वो केवल एक एग्जाम दोबारा देने का सवाल नहीं होता है। उन हमारे जो वो युवा हैं जो पिछले 3-4 वर्षों से मेहनत करते हैं, उसमें केवल टेक्स्ट बुक पढ़ने वाली बात नहीं होती। मेरे घर में खुद डॉक्टर हैं, कुछ बच्चे मेरे कर भी रहे हैं एमबीबीएस, तो मुझे पता है कि किस तरह की परिस्थितियों से बच्चों को और उनके परिवारों को गुजरना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे 11वीं क्लास से अक्सर शुरू कर देते हैं अपनी तैयारियां, 11वीं 12वीं, उसके बाद फिर कई बार 1 साल 2 साल 3-3 साल तक कोचिंग लेते हैं। कई बच्चे कोटा जा करके और कहीं जा करके सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक उनके रूटीन बने होते हैं। परिवार से दूर, खाना पीना रहना सब उनका बदहाल होता है और दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि भाई हम डॉक्टर बनेंगे। और ख़ास तौर पर जो मध्यवर्गीय परिवार या निम्न मध्यवर्गीय परिवार हैं, उन परिवारों की पूरी सपने उस बच्चे से जुड़े होते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो हमारे परिवार की कायाकल्प करेगा और समाज के अंदर लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2024 का भी आपको ध्यान होगा, 2024 में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी कि 67 बच्चे फुल मार्क्स लेके आए थे और कई बच्चों के मार्क्स, क्योंकि फुल मार्क्स होते 720 नीट में, तो कई बच्चों के 719 मार्क्स आए, 718 मार्क्स आए, जबकि जो इनकी मार्क्स देने की जो स्कीम है उसके अनुसार मैथमेटिकली 719 और 718 मार्क्स आ ही नहीं सकते किसी भी बच्चे के। तो इस तरह की घटनाएं कुल मिला के साबित ये करती हैं कि विश्वास खत्म हो चुका है, विश्वास का संकट है। बच्चे और उनके परिवार इस समय हताश और किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वो बैठे हुए हैं। उनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। सर, आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे मामलों में भी ईडी और सीबीआई आ जाती है। बड़े बड़े खुलासे करने का दावा होता है ईडी सीबीआई द्वारा। तो इतनी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही है, यहाँ पे सीबीआई और ईडी कहाँ रहती है। देखिए, खासतौर पर नीट के मामले में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी सरकार का एक जिद रही है कि हर चीज को सेंट्रलाइज कर दो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एग्जाम, 1 नेशन 1 पार्टी। इस तरह की जो चीजें हैं, नीट के मामले में खासतौर पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2015 से पहले हर स्टेट का अपना एक अलग पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, और सीबीएसई एक ऑल इंडिया लेवल पे प्री मेडिकल टेस्ट कराती थी।
तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के फायदे ये थे कि एक तो बच्चों को अपनी जो उनकी मातृभाषा जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसमें उन्हें एग्जाम देने का मौका मिलता था, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर कहीं एक जगह पर किसी एक सेंटर पर किसी एक स्टेट के अंदर कोई गड़बड़ होती थी तो वो उस स्टेट तक सीमित होती थी, पूरे भारत को वो चीज प्रभावित नहीं करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि सेंट्रलाइज करने की जो जिद है, इस जिद के कारण ये हुआ कि अगर किसी एक सेंटर पर भी कोई गड़बड़ होती है तो पूरे भारत के छात्र उससे प्रभावित होते हैं। अभी जो 2026 का जो एग्जाम है उसकी घटना, उसमें कुछ राजस्थान के कुछ शहर शामिल, कुछ गुजरात के कुछ शहर शामिल, और एक बच्चे को तो केरला में बैठा हुआ बच्चा एग्जाम से 4 दिन पहले अपने पिता को गेस्ट पेपर भेज रहा है कि आप अपने स्टूडेंट को, उसका पिता क्योंकि कोचिंग सेंटर में टीचर है तो अपने फादर को वो भेज रहा है वहां से कि ये गेस्ट पेपर मुझे कहीं से मिला, इसको दे दीजिए। 4 दिन पहले उसने वो दिया है, और उस गेस्ट पेपर में से 145 सवाल ज्यों के त्यों क्वेश्चन पेपर में आए। तो कितनी बड़ी ये घटना है, और उन बच्चों के और उनके परिवारों के दिलों पर क्या गुजर रही है ये हम और आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उस चीज को महसूस नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सीबीआई कहाँ रहती है? देखिए, सीबीआई तो जाहिर सी बात है वो दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनके पीछे लगी होती है, किस पार्टी के किस बड़े नेता को तोड़ना है, किस पार्टी के किस बड़े नेता को ला करके बीजेपी में शामिल कराना है, और किस पार्टी के किस बड़े नेता को अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिलवाना है। तो उस काम के लिए सीबीआई और ईडी लगी हुई है, तो उनका तो यहाँ कोई काम रहता ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एनटीए है हमारी नेशनल जो ये एग्जाम कराने वाली नीट का, उसकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही है। 2024 में भी ऐसी घटना हुई, 2025 में भी कई तरह की ऐसी चीजें सामने आई, लेकिन फिर कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती, फिर वैसा का वैसा सिस्टम चलता रहता है। और डिजिटल की बात करते हो, इसका जो मैं समाधान भी आपको बताऊं, एक तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा आपको चीजों को, कुछ ना कुछ अधिकार आपको स्टेट को देने पड़ेंगे, सब चीज आप अपने हाथों में पकड़ के रखने की, ग्रैब करने की जिद ना करें। और दूसरी चीज, ये जो पेन पेपर का जो सिस्टम है, क्या इसको डिजिटल सिस्टम में नहीं बदला जा सकता? भाई आप 3-4 सेट तैयार करिए एग्जाम के दौरान, एग्जाम के लिए, और जिस दिन पेपर दिया जा रहा है उससे पहले, तुरंत पहले एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा वो 3-4 पेपरों में से एक सिलेक्ट करिए और उसको फ्लैश कर दीजिए, सभी बच्चों के कंप्यूटर में वो आएगा, अपना एग्जाम देंगे। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है आज के टाइम में। लेकिन सवाल ये कि इच्छा शक्ति कहाँ है? आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी घटना है, लाखों की संख्या में परिवार इससे प्रभावित हुए हैं, यूथ के दिलों के अंदर विश्वास का संकट पैदा हो चुका है सरकार के प्रति, लेकिन कहीं किसी बड़े नेशनल मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई इससे कोई डिबेट नहीं करा रहा। आप पिछले 3 दिन की और आगे भी 3 दिन तक देख लीजिएगा, एक सिंगल डिबेट आपको इस विषय पर होती नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति बन चुकी है कि जो वाकई में दिलों को और जीवन को प्रभावित करने वाली जो मुद्दे हैं उन पर हमारा नेशनल मीडिया भी ध्यान नहीं देता है। इस घटना से जो बच्चे हैं, जो छात्र इतनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके मन मस्तिष्क पर क्या असर होगा इसमें? देखिए मौर्या जी, वही मैं आपको कह रहा था कि नीट का जो एग्जाम दिया जाता है ना, 22,70,000 बच्चे, और जब एग्जाम देते हैं उनके पास सीटें होती हैं 62-63,000। अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना तगड़ा कंपटीशन है। और इस सेंट्रलाइज सिस्टम के होने के कारण ही बहुत सारे कोचिंग माफिया भी हिंदुस्तान में ऐसे बैठ चुके हैं जो न केवल पढ़ाने के नाम पे पैसे लेते हैं, बल्कि इस तरह की चीजों में भी वो इन्वॉल्व रहते हैं ज्यादातर, और वो बच्चों को पास कराना, बच्चों को सीट दिलाना, इनके नाम पर भी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पेरेंट्स से वसूल करते हैं। और ये जो एग्जाम की तैयारी बच्चा करता है ना, दिन रात जाग करके उसकी नींद, उसके पूरे परिवार की नींद गायब हो जाती है, तब वो तैयारी करता है बच्चा और एग्जाम दे के आता है। और जब एग्जाम देने के बाद उसे पता लगे कि जिसने तैयारी करी थी, मैंने तैयारी करी थी, मुझे तो पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जिसने तैयारी नहीं करी थी, जिसके पास पैसे थे, उसने पैसे दिए और गेस्ट पेपर आ गया, उसके पास पेपर लीक होकर के आ गया, उसने एग्जाम दिया, उसको सीट मिलेगी। क्या एजेंसियों के साथ साथ केंद्र सरकार की भी फेलियर नजर आती है? बिल्कुल, इसमें जिम्मेदार है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लिया है और राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करते हुए हाथ में लिया है। तो इसको, सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और पिछले 3 दिन से न किसी केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने, न शिक्षा मंत्री ने कोई इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करी है। केवल एक खबर आई कि पेपर लीक हो गया,
उसके बाद एनटीए ने फैसला कर लिया कि भी पेपर दोबारा कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के दिलों को तसल्ली देने के लिए, उनके पेरेंट्स को तसल्ली देने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। ठीक है, थैंक यू। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की